बड़ी कंपनियां आएंगी, हमें भ्रम में रखा जा रहा है कि रोजगार बनेंगे और वो रोजगार खत्म करेंगी हमारे देश में आके, ये तो स्पष्ट है। फिर कहा जाता है कि किसानों को इससे फायदा होगा। किसान भाइयों को ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब ये कंपनियां आ जाएंगी, ये तुमसे सीधा खरीदेंगी और जब ये खरीदेंगी तो तुम्हें उचित दाम देंगी और तुम्हारी उपज का लागत मूल्य मिलेगा, ये कहा जाता है। अमेरिका में भी ये कंपनियां काम करती हैं, अमेरिका में भी ये लागत मूल्य देने वाला काम होता है। अगर वहां ये कंपनियां किसानों को फायदा पहुंचाती तो आपको हैरानगी होगी, पिछले 10 साल में अमेरिका के किसानों को 12.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। 12.5 लाख करोड़ रुपए की उनको घर बैठे चेक दे दिया गया है, क्योंकि उनकी हालत खराब है इन कंपनियों के द्वारा। तो सरकार उनको मदद देती है ताकि आप जिंदा रह सकें, आप खेती कर सकें। वही कंपनियां जब भारत में आएंगी तो यहाँ तो कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, कोई अनुदान नहीं मिलेगा, कोई उनको सरकार जो है किसानों को मुहैया नहीं कराएगी। तो यहाँ का किसान जो है उसको तो निचोड़ा जाएगा, उसको और लूटा जाएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। तो ना तो किसानों को फायदा है और ना ही मैंने कहा इससे रोजगार बढ़ेंगे। फिर कहा जाता है कि साहब इससे उपभोक्ता को फायदा होगा। हम लोग एयर कंडीशन में जाते हैं, वहां पर शॉपिंग करते हैं, केले का दाम, सेब का, जो भी सब्जियां खरीदते हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा एक राष्ट्रीय बैंक है, उसका नाम है नाबार्ड, एग्रीकल्चर का बैंक है। उसने हैदराबाद के ऊपर एक स्टडी की। हैदराबाद में उन्होंने 30-40 जो बड़े बड़े आज ये दुकानें खुल चुकी है, रिटेल खुल चुके हैं, आइए साथियों आ जाओ, बड़ी बड़ी जो कंपनियां आ चुकी हैं हैदराबाद में, उन्होंने उसका बताया अध्ययन करके कि इन कंपनियों ने, उसमें रिलायंस फ्रेश भी है और बाकी सब कंपनियां हैं, इन्होंने 15 से 30% दाम ज्यादा लिए हैं जो मार्केट में दाम थे। तो इसका मतलब है उपभोक्ता को भी फायदा नहीं है इससे, ना कि किसानों को फायदा है, ना ही इससे सरकार को फायदा है। लेकिन ये क्या कारण है? वंदे वंदे वंदे। किसान भाइयों के साथ भी फायदा नहीं है, रोजगार में फायदा है, ना इससे उपभोक्ता को फायदा होगा। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि आनंद शर्मा जी क्यों जाके हर मुख्यमंत्री को मनाने में लगे हुए हैं कि इन कंपनियों को आना चाहिए। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मंत्री विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं कि हमारे लिए काम करते हैं। ये आज हमें उनसे पूछना है कि क्यों हमारे देश की बात जो है वो नहीं कर रहे और बाहर की कंपनियों के लिए जाके काम करते हैं। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा कि सारा ये नीतियों में भ्रष्टाचार जो है, जब तक हम उस पर नहीं ध्यान देंगे हमें समझ नहीं आएगा ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। ये क्या कारण है कि किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं और कहीं भी किसी की आंख में जूं नहीं रेंगती है। तो अब जो बोझ है वो सरकार नहीं सह सकती, वो गरीब आदमी को बोझ जो है उसको हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। तो आपके दाम बढ़ते हैं पेट्रोल के, आपके दाम पेट्रोल के जब बढ़ते हैं, आप भी सोचते हैं कि शायद सरकार जो है इस समय लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भाइयों सच्चाई ये है कि सारी सरकार के अनुदान जो हैं वो जाते हैं अमीर लोगों के लिए, अमीर घरानों के लिए। इस साल सरकार ने खुद ये माना है बजट में कि अमीर घरानों को, अमीर कंपनियों को 5,29,000 करोड़ रुपए की कर्ज में छूट दी गई है। 5,29,000 कर्ज की छूट दी गई है करोड़ की। इसका मतलब यह है कि सारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो खत्म हो जाता है अगर हम उनसे वो कर्जा ले लें। उनको कर्ज की छूट दी जा रही है, उनको इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है, उनको सारी तरह की सहूलतें हो रही हैं। लेकिन आम आदमी पे पेट्रोल का भी दाम, आम आदमी पे महंगाई का भी बोझ वो सारा बढ़ता जा रहा है। ये नीतियां जब तक हम नहीं समझेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि ये भ्रष्टाचार क्यों पनपता जा रहा है इस देश के अंदर। पूरी हो गई है 2004 से, जब से मनमोहन सिंह जी की पहली सरकार आई है, तब से लेकर हम अभी तक देखें तो कम से कम 28,000 लाख करोड़ की हम सब्सिडी दे चुके हैं। 20% जो बच्चे हैं भारत में वो कुपोषण से पीड़ित हैं और देश को शर्म आनी चाहिए।
ये प्रधानमंत्री कहते हैं। और आप देखिए, खाद्यान्न देने के लिए सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनको सस्ता अनाज नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इनको अनाज दे दीजिए, तब भी सरकार कहती है कि हम नहीं दे सकते, हम फ्री नहीं दे सकते। लेकिन अमीर घरानों को ये 28 लाख करोड़ की सब्सिडी दे चुके हैं पिछले 2004 से लेकर अभी तक। और वो अन्ना जी के नेतृत्व में हम सब की कोशिश रहेगी कि हम आपको आस्ते आस्ते वो नीतियों में कहाँ गड़बड़ हो रही है वो भी समझाने की कोशिश करें। हम समझाएंगे आपको कि ये कहाँ आपकी आवाज़ जो है वो दबा दी गई है, आपके नाम पर ये गड़बड़ की गई है, और कहाँ पर जो ये है जो आप देखते हैं कि जैसे बाहर की कंपनियों को फायदा करने के लिए निवेश लाने की बात जो हो रही है, तो निवेश सिर्फ कोयला का नहीं है, निवेश सिर्फ स्पेक्ट्रम का नहीं है, निवेश जो है अब जो रिटेल सेक्टर का आएगा, वॉलमार्ट, टेस्को, सेंसबरी का, वो भी निवेश जो भारत में आएगा वो भी हमारी तरफ तबाही का वो रास्ता होगा, वो भी कॉलोनाइजेशन की तरफ हम दोबारा रास्ता करेंगे। और इसमें इस आशा के साथ कि आज देश में एक आग सी लग गई है, अब जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किसी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही फैलती जाती है। और ये आग अब देश में लग चुकी है। सारा देश जो है अब ये जानता है कि भ्रष्टाचार से हमें लड़ने के लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। चाहे आप यहाँ बैठे हों, चंडीगढ़ बैठे हों, बुलंदशहर बैठे हों, भोपाल बैठे हों या त्रिवेंद्र में बैठे हों, सारा देश जो है आज जुड़ गया है इस बात के लिए कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। जब तक हम नहीं उठेंगे तो ये देश के नेता नहीं समझेंगे, और देश के नेता को हमें समझाना है। और इसी आशा के साथ कि हमारे को यही एक सहयोग जो है देश से मिलता रहेगा, आप लोगों का जो सहयोग है उससे मिलकर ही एक ताकत बनेगी। और अन्ना जी का एक जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसके सब हम वो आगे चलें और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, सारा देश उनके पीछे चलेगा। इसी बात के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें कम से कम ये 15 मंत्रियों के साथ अब 16वें मंत्री का भी नाम डालना चाहिए, जो कॉमर्स मिनिस्टर हमारे जो कर रहे हैं, जिस स्पीड से लगे हुए हैं वो वॉलमार्ट को लाने के लिए, विदेशी कंपनियों को लाने के लिए भारत में, वो भी एक षड्यंत्र या एक भ्रष्टाचार से कम नहीं है। और ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। तो भाइयों, इस आशा के साथ कि आप और हम सब के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करता हूं कि हम सब इसी शक्ति से, इसी स्पिरिट से हम इस बात को, लड़ाई को आगे लेके जाएंगे।